गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना, यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना, यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना, यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मोक्षत्व की निशानी है। देव द्विज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। ब्राह्मणों, पवित्र आचार्यों एवं ज्ञानी पुरुषों को प्रणाम करना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा से शारीरिक तप करना। माँ बाप और आचार्यों की सेवा, गरीब और रोगियों की सेवा भी शारीरिक तपश्चर्याएं हैं। सत्य के सच्चे खोजी को सहायभूत होने के लिए गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सच्चे गुरु सदैव शिष्य के अज्ञान का नाश करने में तथा उसे उपनिषदों का ज्ञान देने में संलग्न रहते हैं। एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, आपके पास रहते हुए मुझे 22 वर्ष हो गए। मैं रोज नंगे पैर चलता हूँ, भिक्षा मांग कर खाता हूँ, संसार के आकर्षण से बचा हूँ, फिर भी अभी तक मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई, अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। गुरुजी ने चिट्ठी लिखकर कहा कि तू राजा जनक के पास ज्ञान लेने के लिए जा। शिष्य चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में सोचने लगा कि गुरुजी ने राजा जनक के पास से ज्ञान लेने के लिए कहा है, लेकिन राजा जनक तो राज्य कर रहे हैं, राज्य सुख भोग रहे हैं, मुझे आत्म सुख कैसे देंगे। राजा जनक के दरबार में पहुंचने पर शिष्य ने देखा कि राजा जनक सिंहासन पर बैठे हैं, सुंदरियां चवर डुला रही है, भाट चारण जयघोष कर रहे हैं, सामने महफिल की तैयारी है। राजा जनक का अभिवादन करते हुए उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी ने मुझे आपके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा है। मैं 22 वर्ष से गुरुजी के साथ हूँ, फिर भी साक्षात्कार का अनुभव नहीं हुआ। मैं गलती से तो आ तो गया हूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। राजा जनक समझ गए कि यह बाहर के सदोष शरीर को देख रहा है, वास्तविकता का इसे पता ही नहीं है। राजा जनक ने कहा,
यहाँ जो आता है उसे एक बार महल अवश्य घूमना पड़ता है। महल भूल भुलैया जैसा है, दिया लेकर जाओ, दिया बुझ जाएगा तो उलझ जाओगे। यदि दिया जलता रहेगा तो बाहर निकल जाओगे। शिष्य हाथ में दिया लेकर गया। राजा ने कहा था, महल भूल भुलैया जैसा है, दिया बुझ ना जाए, इसलिए खूब जतन से, खूब संभल कर, बड़ी सतर्कता से शिष्य महल घूम कर आ गया एवं राजा जनक के पास गया। जनक ने कहा, महल कैसा लगा? महल में क्या क्या देखा? महल में कैसे कैसे चित्र लगे थे? तख्तियों पर क्या क्या लिखा था? कैसे कैसे आकर्षक गलीचे बिछे थे? शिष्य ने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ पता ही नहीं। मेरी नज़र तो दिए पर ही थी कि कहीं दिया बुझ ना जाए। मैं महल में जरूर था, गलीचे पर जरूर घूम रहा था, लेकिन मेरा ध्यान न महल में था न गलीचे पर, केवल दिए पर था मेरा ध्यान। जनक ने कहा, वत्स, ऐसे ही मैं ज्ञान रूपी दिए के साथ रहता हूँ। बाहर से सारा व्यवहार करते हुए भी अंदर से सतर्क रहता हूँ कि ज्ञान का दिया कहीं बुझ ना जाए। खाते समय भी मैं साक्षी रहता हूँ कि भोजन शरीर कर रहा है। मच्छर काटता है तो मैं उसका भी साक्षी रहता हूँ कि शरीर को मच्छर ने काटा है। उसको भगाने का भी साक्षी मैं रहता हूँ। क्रोध के समय भी उसका साक्षी मैं रहता हूँ। इस प्रकार ज्ञान रूपी दिए को कभी बुझने नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूँ, ऐसा ज्ञान रूपी दिया अगर सतत जलता रहे तो क्रोध के समय क्रोध तपा नहीं सकता, लोभ के समय लोभ डिगा नहीं सकता, मोह मोहित नहीं कर सकता, अहंकार उलझा नहीं सकता। ज्ञान रूपी दिया जलता रहे तो आप भी संसार रूपी भूल भुलैया में नहीं उलझ सकते। 12 वर्ष व्रत उपवास करने से जो पुण्य नहीं होता, वह पुण्य लाभ साधक को सतर्कता बरतने से हो जाता है। फिर राजा जनक ने शिष्य को भोजन करने के लिए बिठाया। वह जहाँ भोजन करने बैठा था, वहाँ क्या देखता है कि ऊपर एक बड़ी शिला एक पतले धागे से लटक रही है। शिष्य भोजन तो कर रहा था, लेकिन आंखें ऊपर लगी थी कि कहीं शिला गिर ना जाए। भोजन करके जब वह राजा जनक के पास आया तो राजा ने पूछा, एक से एक बढ़िया से बढ़िया व्यंजन थे, कौन सा अच्छा लगा? शिष्य ने कहा, महाराज, मैंने तो बस खा लिया, क्या बढ़िया था इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे तो ऊपर मौत दिख रही थी, शिला कहीं गिर ना जाए, उसी पर मेरी दृष्टि लगी थी। जनक ने फिर कहा, बस ऐसे ही हमारी दृष्टि लगी रहती है कि कहीं हमारा एक पल भी परमात्मा के चिंतन से खाली ना जाए, इसलिए हम राजकाज करते हुए भी निर्लेप रहते हैं। अब मैं तुझे उपदेश करता हूँ, अगर आज रात्रि के 12 बजे तक तुझे साक्षात्कार नहीं हुआ तो यह जो तलवार टंगी है, इससे तेरा मस्तक काट दिया जाएगा। शिष्य ने कहा, महाराज, मुझे ज्ञान ध्यान कुछ नहीं करना, बस मुझे जाने दो, मुझे साक्षात्कार नहीं करना, अब मुझे जाने दो। जनक ने कहा, यहाँ एक बार जो आता है उसे हम खाली जाने नहीं देते, बिना साक्षात्कार करवाए तुझे जाने नहीं देंगे, और नहीं किया तो गर्दन काट देंगे। यहाँ का यही रिवाज है।
शिष्य ने कहा, 22 साल में जो काम नहीं हुआ वह एक दिन में कैसे हो जाएगा? जनक ने कहा, नहीं होगा तो मस्तक कट जाएगा। इतना समय बिगाड़ा और तुम अज्ञानी रहे। शिष्य उपदेश सुनने के लिए बैठ गया, कहीं मस्तक न कट जाए, इस डर से बड़े ध्यान से एकाग्र होकर उपदेश सुनने लगा। जनक ने कहा, तुझे लगन नहीं थी इसलिए 22 साल गुजर गए, वरना 22 घंटे भी काफ़ी हो जाते हैं। जैसे कोई परीक्षा होती है तो बालक जितनी एकाग्रता से पढ़ता है, किंतु परीक्षा रद्द कर दो तो उतनी एकाग्रता नहीं रह जाती। अतः साधक को चाहिए कि पूर्ण एकाग्रता के साथ गुरु उपदेश का श्रवण करे, मनन निधिध्यासन करे। वह शिष्य भी एकाग्र होकर उपदेश सुनने लगा। उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया एवं बुद्धि बुद्धिदाता में प्रतिष्ठित होने लगी, काम बन गया। जरूरत है तो पूर्ण लगन की। यदि साधक के जीवन में लगन है, उत्साह है, एकाग्रता और तत्परता है, तो वह अवश्य अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। एक ब्राह्मण कई दिनों से एक यज्ञ कर रहा था, किंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। राजा विक्रमादित्य वहां से गुजर ब्राह्मण का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, ब्राह्मण देव, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं इतने दिनों से यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु मुझे अभी तक अग्नि देवता के दर्शन नहीं हुए। विक्रमादित्य ने कहा, यज्ञ ऐसे थोड़े ही किया जाता है। ब्राह्मण ने कहा, तो कैसे किया जाता है? विक्रमादित्य ने मयान से तलवार निकाली और संकल्प किया कि यदि आज शाम तक अग्निदेव प्रकट नहीं हुए तो इसी तलवार से अपने मस्तक की आहुति दे दूंगा। विक्रमादित्य ने कुछ आहुतियां ही दी और अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले, वर मांगो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, इन ब्राह्मण देवता की इच्छा पूरी कर दें। ब्राह्मण यह सब देख आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगा, मैंने कितने प्रयत्न किए, आप प्रकट नहीं हुए। राजा ने जरा सी आहुतियाँ दी और आप प्रकट हो गए, यह कैसे? अग्निदेव ने कहा, राजा ने जो किया दृढ़ता और लगन से किया। दृढ़ता एवं लगन पूर्वक किया गया कार्य जल्दी परिणाम लाता है, इसलिए मैं शीघ्र प्रकट हो गया। तो साधन, भजन या संकल्प भी दिलचस्पी से होना चाहिए। पूर्ण लगन, उत्साह एवं दृढ़ता से किया हुआ साधन भजन शीघ्र फल देता है, नहीं तो वर्षों बीत जाते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा होता है, वह भी बेवकूफ़ी से टिकता नहीं है।